रिकॉर्डिनेशन ऑफ कॉर्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बैंक जो होता है उन पपेट से फाइट करने के लिए रुक जैक को शहर को ढूंढने के लिए भेज दिया था। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं। वो एक जगह पे रुकता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो जाए तो जाए कहाँ। वो सोच ही रहा था कि तभी हम वहाँ पे वायु को देखते हैं, जिसे हमने शॉर्ट स्पीड आइलैंड एक एल्डर के साथ देखा था। तो वो जैक को बोलने लगता, एक जिंदा लड़का, वो भी इस निडर रीजन में जहाँ पे सिर्फ उनकी बॉडी और सोल रहती। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जैक उससे पूछता है, मैं यहाँ पर अपने एक दोस्त को ढूंढने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो ये सुन वायु गुस्सा होकर अपने साथ आए मॉन्स्टर को जैक से फाइट करने के लिए कहता है, जिससे बचने के लिए वो कैट पांडा जैक को एक आइडिया देता है। यह सुनकर जैक बोलने लगता है, अरे अरे भाइयों, तुमने मुझे गलत समझ लिया। मैं तो यही के पास के कैंप में रहता हूँ। मैं यहाँ पे घूमने आया था। जिसको झूठ को तुरंत ही वायु समझ जाता है और अपने मॉन्स्टर को जैक के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है, जिसे देखते ही देखते उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जैक अपने लाइटिंग शॉट टेक्निक का यूज करते हुए वायु के ऊपर अटैक करता है, जिसके अटैक को डॉज करते हुए वायु जैक के ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक के लिए जैक तैयार नहीं था। किसी तरह से वो इसे लास्ट मोमेंट में डॉज कर लेता है, लेकिन जैक आज पूरी तरह से फंस चुका था कि तभी वो मॉन्स्टर जैक को अपने बड़े बड़े चैन्स की हेल्प से उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जैक को सरेंडर करना पड़ता है। जिसके बाद हम जैक को एक दूसरी जगह पर देखते हैं, जहाँ पे एक लेडी जिसका नाम फुओना है, और हम उसी सर्वेंट को देख पाते हैं, जिन लोगों को देखकर जैक की हालत खराब हो जाती है। पर वो लेडी जैक को मास्टर बोलते हुए कहती है, आप ही की तो हमें तलाश थी। इसको जैक नहीं समझ पा रहा था। तो जो सुनकर जैक बोलता, लगता आप लोगों से कोई गलती हो गई है, मैं आप लोगों का मास्टर नहीं हूँ। लेकिन फ्यूमा बोलती है, नहीं आप ही हो, उसी रेड मून का अपीयर हो। जब आप यहाँ पर आए थे तो इस बात का कंफर्मेशन कि आप ही हमारे यंग मास्टर हो, बल्कि यहाँ पर ये जैक को नहीं बल्कि उसी कैट पांडा को रिस्पेक्ट दे रहे थे। जो बात जब जैक को पता लग जाती है तो बाथरूम का बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है। इसके जाने के साथ साथ फियोना ने वायुन और उसी मॉन्स्टर को उसके पीछे भेज दिया था, ताकि जैक यहाँ से भाग ना जाए। उसके जाने के बाद एक सर्वेंट मास्टर से पूछती है, मास्टर हमें उसकी बॉडी उस लड़के के अंदर प्रेजेंट है, हमें बस उसकी जरूरत है, क्यों ना हम उस लड़के को मारकर उसको ले ले। जिसकी बातों को सुनकर फियोना उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम चुप रहो। उस पांडा का स्पिरिट का उस लड़के की बॉडी में मौजूद होना यह कंफर्म करता है कि उस लड़के को हमारे प्रीवियस मास्टर ने चुना है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो कि वायुन और उस मास्टर को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके पीछे तुरंत वायुन और वो मास्टर लग जाते हैं। तभी जैक उन सभी को चकमा देकर एक जगह पे जाके छुप जाता है, लेकिन वो दोनों इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, इसलिए वो लोग इस जगह पर भी पहुँच जाते हैं जहाँ पे जैक छुपा हुआ था। जिनको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जैक समझ जाता है आज तो वो गया। पर सही टाइम पे वहाँ पर एक लड़की आती है, जो कि जैक को पीछे आने को कहकर उसे एक सेफ प्लेस पे पहुंचाने का वादा करती है, जिसकी बातों को जैक को मानना पड़ता है, जिसके पास कोई और चॉइस नहीं था। इसलिए वो उस लड़की के पीछे पीछे चलते चलते एक सेफ प्लेस पे पहुंच जाता है, जहाँ पे पहुंचकर जैक उस लड़की से सवाल करता है, तुम कौन हो और तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? जिस पर वो लड़की अपना नाम टिया बताती है और बोलती है, मैं एक फॉक्स डीमन हूँ, क्योंकि मेरी मदर भी एक फॉक्स डीमन थी। जिसकी आइडेंटिटी जानकर जैक हैरान होता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। उसी एल्डर और 10,000 डीमन की एक जगह के बारे में टिया से पूछता है और साथ में ये भी बोलता है, मेरी दोस्त यहाँ पर फंसी हुई, ये किसी की जान की बात, तो इसलिए तुम उस जगह पे मुझे फटाफट ले चलो। यह सुनकर टिया उसे उस सीक्रेट जगह पर ले जाती है, जो कि वहाँ पे पहुँचने का एक शॉर्टकट रास्ता था, पर उसके लिए उन्हें 2-3 खतरनाक जगह से गुजरना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है। तो टिया अपने ब्लड को उस पैसेज पे गिराती है कि तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है, जो रेक्सवे कैप पे ओपन होगा। इसके बाद वो लोग रेंसवे कैप में आ जाते हैं, जिस जगह पे काफी ज्यादा अंधेरा था, और फिर जैक अपने स्वॉर्ड में आग लगा के वहाँ से आगे बढ़ने लगता है कि तभी वहाँ से बहुत सारे पेड़ जैक के ऊपर से गुजरते हैं। वहाँ पे लगी हुई मसाले अपने आप ही एक एक करके जल उठते हैं, जिसके ऐसा होते हुए हम वहाँ पे एक वैम्पायर को अपीयर होता हुआ देखते हैं, और वो बोलता है कुछ शिकारी के पास खुद चल के आया है, जिनमें से एक ह्यूमन और डीमन के मिक्स ब्लड वाला है। जो बात सुनकर जैक बोलता है, कौन जिसे तुम ये कह रहे हो? तो वैम्पायर बोलता है, तुम ही तो हो, जो कि बोलते हुए जैक के
के ऊपर पंच से अटैक कर देता है, जो कि जैक को लग जाता है। इसीलिए वो एक शील्ड बना के अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर वह ज्यादा देर तक नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पर वैम्पायर 100 साल से भी ज्यादा पुराना होता है। इसीलिए वो कई सारे अटैक जैक के बनाए हुए शील्ड पे कर देता है, जिसमें उसकी मदद वहाँ पे मौजूद पैट भी करना शुरू कर देते हैं, जिससे परेशान होकर जैक अपने स्पीड शॉट टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसके फायर की वजह से वो सारे पैट वहाँ से भागने लगते हैं, जिसमें वो वैम्पायर भी शामिल। पैट को गायब होता हुआ देखकर जैक चैन की सांस लेता है, लेकिन फिर तभी वह एम्पायर वहाँ पर आकर जैक को गले से पकड़ के वहाँ से दूर फेंक देता है और साथ ही उसके ब्लड को अपने दांतों से सक करने की कोशिश करता है, पर समय रहते टिया उसे एक रस्सी से खींच लेती है, जिससे वो ये वैम्पायर पीछे हो चुका था और टिया उस वैम्पायर का शिकार बनने वाली थी, जिसकी ऐसी हालत देखकर जैक को पहले जैसा कुछ होने लगता है और हम उसके बॉडी फिर से वो मास्क अपीयर होता हुआ पाते हैं, जिसके कारण जैक की बॉडी वो पावर काफी ज्यादा बूस्टअप होने लग गई थी कि तभी वो वैम्पायर उसके ऊपर अटैक करता है। किसी तरह से वैम्पायर वहाँ से गायब हो उस अटैक से बच जाता है, लेकिन जब जैक टिया के पास जाकर उसका हाल पूछ ही रहा था कि तभी वो वैम्पायर जैक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जैक इस अटैक पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। जैक उसके अटैक को काफी ज्यादा आसानी से काउंटर कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिस फाइट के दौरान वो वैम्पायर अपने कई सारे पैट का भी यूज करता है, पर यहाँ पे जैक की काफी ज्यादा बूस्टअप होने के कारण वो सभी को मार देता है और उस वैम्पायर ट्रू बुद्धा पावर का यूज करके उसे जलाने की कोशिश करता है, जिस फायर को टच करते हुए वैम्पायर कमजोर पड़ जाता है। वो वैम्पायर इस ट्रू बुद्धा पावर को देखकर बोल पड़ता है, तो शॉर्ट स्पीड आइलैंड की टेक्निक, तो इसका मतलब तुम उस ओल्ड मैन के डिसाइपल हो, पर लगता है उस ओल्ड मैन तुम जैसे लड़के ट्रू बुद्धा फायर टेक्निक सिखा रखे। वाकई आने वाले दिनों में जब यह बात किसी और शर्ट को पता लगेगी तो शॉर्ट स्पीड आइलैंड का नाम काफी ज्यादा बदनाम हो जाएगा। जिसकी बातों को सुनकर जैक उससे बोलता है, मैं डीमन नहीं हूँ। जब बोलते हुए वो ट्रू बुद्धा फायर का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन बनाता है और उस वैम्पायर का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देता है, जिसको ऐसा करते हुए वो मिस्टीरियस कल भी देख रही थी, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, जिसके सामने हम डेविल किंग को देखते हैं। तो वो उससे पूछ रहा था, क्या ये तुम्हारा प्लान है कि तुमने जैक को रैंक स्वैग की ऐप से रीमो फॉरेस्ट की तरफ जाने दिया? जिस पर वो बोलती है, हाँ यह सब मेरा ही प्लान है। थोड़ी देर बाद ये रिवील होता है कि वह मिस्टीरियस गर्ल कोई और नहीं बल्कि वो गॉड लाइक कैरेक्टर की एक डिसाइपल है, जिस लड़की का नाम किन है, और हम साथ ही उस डेविल किंग को एक वैरियर में सेल हुआ पाते हैं, जिसके अंदर वो किन को इंस्ट्रक्शन दिया करता था, जिसके दिखाते ही हमारा सीन जैक पे शिफ्ट होता है, जो कि अब डीमन फॉरेस्ट में आ चुका था, जहाँ पे आते ही वो अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखता है, जिसे देखकर टिया बोलती है, ये तो डीमन फॉरेस्ट को गार्ड कर रहे मॉन्स्टर में से एक। जब वो ये बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देती है, जिसके दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।